क्या कैंडल एक सेलेस्टियल ड्रैगन है और आखिर क्या रीजन था वर्ल्ड गवर्नमेंट और एस्पिरिया किंगडम के फाइट करने का। और ये नहीं, हमें इस चैप्टर में ये भी पता चलने वाला है कि रूवेन और गुनको के संग उस दिन क्या हुआ था। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चैप्टर 1185 के फर्स्ट स्पॉइलर में यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा मोन्टाज ब्रुक के पास्ट का। एंड यहाँ पे वो कैंडल के संग होता है एज ए स्टूडेंट। यहाँ पे वो ब्रुक को ट्रेन करवा रही है उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप एंड उसके एटिकेट्स को। वेल मैं सही बताऊं तो मुझे स्टार्टिंग से हमेशा लगता था कि कैंडल एक सेलेस्टियल ड्रैगन है। एंड यहाँ से हिंट्स भी आ रही है कि कैंडल एक सेलेस्टियल ड्रैगन हो सकती है। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्पॉइलर। तो यहाँ पे लिख रहा है राइट आफ्टर दैट अनदर मोन्टाज हाइलाइट्स ब्रुक्स क्लोज रिलेशनशिप एंड डीप फ्रेंडशिप विद शूरी। यहाँ पे एक मोन्टाज खत्म नहीं होता, हमें एक और मोन्टाज दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रुक का क्लोज रिलेशनशिप और डीप फ्रेंडशिप दिखाई जाती है शूरी के साथ। वैसे ही तो हमें बहुत टाइम से पता चल ही गया है कि शूरी और ब्रुक कितने क्लोज है, लेकिन ओडा सेंसे ने हमें यहाँ पे एक और मोन्टाज दिखा दिया है। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्पॉइलर। तो यहाँ पे लिख रहा है वी आल्सो सी कैंडल confiding in Brooke, telling him that she loves Prince Luwin, but she is completely content just serving as his loyal royal guard। अब हमें दिखाया जाता है कि कैंडल ब्रुक से अपने दिल की बात शेयर करती है। वो बताती है कि वो लुइन से प्यार करती है, लेकिन उसे इस बात का अफसोस है कि शायद से उसका लव कभी पूरा ना हो। उसके लिए बस इतना काफी है कि वो लुइन की लॉयल रॉयल गार्ड बनकर रहे एंड उसको प्रोटेक्ट करे। एनीवेज अब हम मूव करते हैं चैप्टर के नेक्स्ट स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है द सीन देन शिफ्ट टू अ वर्ल्ड गवर्नमेंट शिप accompanied by celestial dragons arriving at the kingdom of Asperia। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट की शिप दिखाई जाती है एंड इसके अंदर सेलेस्टियल ड्रैगन्स होते हैं जो एस्पीरिया किंगडम के अंदर आ जाते हैं। एनीवेज अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है फॉलोइंग दिस विजिट कैंडल फॉल सीरियसली इल फॉर ए लॉन्ग टाइम कॉजिंग ए ग्रेट डील ऑफ कंसर्न एंड सैडनेस थ्रू आउट द एंटायर किंगडम। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के आने के बाद सब कुछ बदल गया। कैंडल किसी रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ गई जो उसे बहुत टाइम तक बेड रेस्ट पर रहने के लिए मजबूर कर देती है। उसकी हालत देखकर पूरा किंगडम सैड हो जाता है एंड ये चीज बहुत ज्यादा किंगडम पे इम्पैक्ट करती है। एनीवेज अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है वंस कैंडल फाइनली रिकवर्स लुवेन अनाउंसेस हिज एंगेजमेंट टू हर। जब कैंडल फाइनली रिकवर कर जाती है तो लुवेन अनाउंस कर देता है उससे उसके एंगेजमेंट के लिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है हाउएवर अ मिस्टीरियस फॉग लेटर engulfs the entire kingdom for years, damaging the citizens' health and corroding the musical instruments that sustained the nation's economy। So यहाँ पे लिख रहा है कि कैंडल के ठीक होने के बाद एस्पीरिया किंगडम की मुश्किल खत्म नहीं हुई। कुछ टाइम बाद एक मिस्टीरियस फॉग पूरे किंगडम को कवर कर लेती है। ये एक ऐसी पॉइजनस फॉग है कि पूरे एस्पीरिया किंगडम को कवर कर लेती है। लोग बीमार पड़ने लगे एंड वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो किंगडम की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे धीरे धीरे टूटने लगे। देखते ही देखते ये पीसफुल किंगडम बर्बादी की तरफ जाने लगा। इसी वजह से एस्पीरिया किंगडम की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई और इसी वजह से वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स को ट्रिब्यूट भी नहीं दे पाए। ट्रिब्यूट ना देने के कारण वर्ल्ड गवर्नमेंट स्टेप इन करती है एंड वो एस्पीरिया किंगडम के हायर अप से उनके सिटीजंस को एज अ स्लेव डिमांड करती है, लेकिन ल्यूवेन मना करता है एंड वो चूज करता है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को रेजिस्ट करेगा। इसी वजह से एस्पीरिया किंगडम और वर्ल्ड गवर्नमेंट के बीच में वार स्टार्ट हो जाती है, एक छोटी सी किंगडम और पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट के बीच। लेकिन जैसे जैसे ये संघर्ष आगे बढ़ता गया एस्पीरिया किंगडम डार्कनेस में डूबता जा रहा था एंड एंड में पूरी किंगडम आग की लपटों में जल उठी। और जब ब्रुक भागते भागते उस जगह पे जाता है तो वो क्या देखता है कि शूरी लुवेन को स्टेप कर देती है। और इस चैप्टर के लास्ट डबल पेज पे हमें रिवील होता है कि दोनों शूरी और लुवेन के पास डेविल विंग्स एंड हॉर्न्स हैं, जो हमें दिखाता है कि ये दोनों डोमिनिवर्सी से इफेक्ट हुए हुए थे। और ये वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। वेल ये वाली वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ एंड इस चैप्टर का पूरा ब्रेक डाउन में जब ये वाला चैप्टर रिलीज होगा तब करूंगा। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हो तो क्या करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको ये वाला चैप्टर अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, एक लाइक भी कर ही देना। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। फॉर नाउ बाय बाय।